जीवन अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर। ये मन भी खुशी से मुस्कुराए, लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। तेरी अमृत वाणी सुनाए कोयल सा मधुर गीत। तेरी अमृत वाणी सुनाए कोयल सा मधुर गीत। सुन सुन तेरी वाणी मस्तक झुकाए हर प्राणी। देवलोक पुष्प बरसाए, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। हेलो 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 हाँ हेलो हेलो
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आए हुए सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो दीदी जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। मैं पहले निवेदन करूंगा मीरा सोसाइटी से आदरणीय नलिनी बहन जी को। नलिनी बहन जी, आप सुन पा रहे हैं? दीदी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नलिनी दीदी, ओम शांति। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय, विशेष 3 सर्टिफिकेट। दीदी जी हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। यार आवाज नहीं आ रही। बोलती है। नहीं, उसका आवाज नहीं आ रहा आपका। ठहरो 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 नलिनी दीदी, ठहरो ठहरो। हाँ, दीदी जी आपका आवाज़ नहीं आ आपकी रहा दीदी। आपकी आवाज अभी मेरे को आई। नलिनी बहन का आवाज नहीं आ रहा। 1 मिनट ठहर जाओ, ये लगा रहे कुछ। जी नलिनी बहन बोलो तो आवाज आई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबको ओम शांति भाई बहनों दीदी को। आवाज आती है? मेरी आपको आ रही है, मुझे तो आपकी आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। क्या बोल रही है? हेलो दीदी। ओम हाँ। शांति, आवाज आ रही है? ओम शांति ओम शांति। आ रही। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। मेरी आपको आ रही है, मुझे हाँ जी, एकदम क्लियर आ रही है। ओके, चालू करें? चालू जी करें? दीदी, दीदी जी ठीक है। मुझे लगता है नलिनी दीदी आपको नहीं सुन पा रहे। हम शुरू करते तो सभी हम अभी जरा दीदी से सुनेंगे। गीत का 1-2 लाइन। अच्छा, गीत की 1-2 लाइन चलाओ। जी दीदी, लगाते हैं गीत। हाँ, वो लोग लगा रहे हैं, नहीं तो
ओम शांति। सुन रहे ना सब? सुन रहे सब? जी दीदी। हाँ जी दीदी। ठीक आवाज आ रहा है ना? जी दीदी। चालू करते हैं। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को ओम शांति और सदा खुश रहो, आनंद में रहो। बाबा की बातें सुन सुन के हम सभी हमेशा हर्षित हैं। आज का हम लोगों का जो विषय है, लाइट रहना वर्तमान समय के अनुसार और बाबा से माइट लेना। अभी वास्तव में देखा जावे तो लाइट के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है लाइट अर्थात प्रकाश, और दूसरा अर्थ है हल्का। अभी हर परिस्थिति में हम हल्के रहे, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास ज्ञान की लाइट है। इसीलिए ज्ञान सागर बाबा ने आकर के हम बच्चों को पहले पहले ज्ञान का प्रकाश दिया। जैसे ज्ञान प्रकाश के आधार पर ही हम सब ब्राह्मणों ने कर्मों की गुह्य गति को जाना, और कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए कोई भी परिस्थिति आवे तो उसका मुकाबला करने के लिए बाबा ने हमें तैयार किया। सबसे पहली बात, बाबा ने हमें लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट इसकी समझ देते हुए तीसरा ज्ञान का नेत्र ब्राह्मण बच्चों को जन्म नहीं, जन्मते ही बर्थडे की गिफ्ट दिया। क्योंकि तीसरे ज्ञान के नेत्र के द्वारा ही हम खुद को देख सकते हैं, पिता को देख सकते हैं, अपने 84 के चक्कर को जानते हैं। उसके साथ साथ इन लोगों को तो जानते ही हैं, परंतु खुद के पार्ट को भी जानते हैं और अनेक आत्माओं के पार्ट को भी पहचानते हैं। तो अभी हम देखते हैं बाबा ने जो हमें पहली पहली आज्ञा दिया समझाने दे करके, ये बच्चे जन्म जन्मांतर से तुम इन दोनों चर्म चक्षुओं से देखते आए। अभी तुम बच्चों को चर्म चक्षुओं के बजाय तीसरे ज्ञान के नेत्र से देखना। हम ईश्वरीय संतान होने के कारण हमारा जो मर्तबा है वो बड़ा ऊंचा है। बाबा कहता है ना देवताओं को तीसरा नेत्र होता है, ना कलयुगी मनुष्यों को तीसरा नेत्र होता है। सिर्फ जो मेरे बच्चे हैं उनको ही मैं ये तीसरा नेत्र देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे को ये लाइट मिली कि मैं आत्मा इस देह से एकदम न्यारी हूँ। आत्मा ये प्रकाश भी है, लाइट भी है और हल्की भी है। आत्मा जितनी हल्की चीज और कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने जब ये हमें स्व का ज्ञान दिया, स्व की पहचान दिया, और हमारी बुद्धि में ये बैठ गया कि हम आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली हीरोइन आत्मा। हम आत्माओं को बाबा ने, हम एक्टर्स को इस ड्रामा का ज्ञान दे करके और खुद की पहचान दे करके
हमारी तो हमें पहचान दिया ही, पर खुद की भी पहचान दिया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसकी हमें जब जानकारी मिली, ये प्रकाश जब ये हमारे अंदर आया और बेहद के ड्रामा को जब हमने जान लिया, तो इन 3 बातों को जानने के बाद खुद, खुदा और ड्रामा, इन तीनों बातों को जानने के बाद हम अपनी स्थिति को कैसे स्थिरम बनाते हैं, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा सोचते हैं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे सवेरे उठते ही तुम अपने मस्तक के ऊपर 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं भी बिंदी हूँ, मेरा बाबा भी बिंदी है और ये बेहद का ड्रामा भी। अगर ये तीनों बिंदियां सदैव हमारे मस्तक के ऊपर लगी रहती है, अर्थात इनकी स्मृति रहती है, तो स्मृति के आधार से हमारे को हर परिस्थिति का मुकाबला करने की, नहीं आ रहा आवाज, हर परिस्थिति का मुकाबला करने की समृद्धि आ जाती। तो बाबा ने हम बच्चों को जो ड्रामा का ज्ञान दिया, आज अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं और बाबा को याद करते हैं, परंतु अगर ड्रामा को भूल जाते हैं तो भी हमारी स्थिति जो है वो अचल अडोल नहीं बन सकती है, हल्की नहीं बन सकती है, क्योंकि इस बेहद ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। ये जो भी ड्रामा चलता है ये हूबहू कल पहले माफक चलता है। इसमें जो भी सीन हमारे सामने आती है, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। जो भी होता है वो एक बार ही नहीं होता है, परंतु कल्प कल्प का ये रिपीट होता रहता है। तो जब इस समझ से, इस प्रकार से हम इस बेहद ड्रामा को देखते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति हो गई हम एकदम हल्के हो जाते हैं। और हमें ये भी याद है कि ये जो बेहद का ड्रामा है ये कल्याणकारी है, क्योंकि इसका डायरेक्टर जो है वो मेरा पिता है। वो कल्याणकारी होने के नाते ये ड्रामा भी कल्याणकारी। तो इसीलिए हम अचल और अडोल रह सकते हैं, हल्के रह सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ड्रामा के पट्टे पर बाबा ने जब चलना सिखाया, उस पट्टे पर चलते हुए हम ठीक अपनी मंजिल तक पहुंचते। ये ड्रामा वैरायटी ड्रामा है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, हर एक ड्रामा के बंधन में बांधे हुए। भक्ति मार्ग में हम गायन करते थे कि सारी सृष्टि तेरे सूत्रधारी, हे भगवान, सारी सृष्टि तेरे सूत्र अर्थात धागे के अंदर बांधी हुई है। परंतु बाबा ने आके ज्ञान दिया, ये मेरे धागे के अंदर नहीं बांधी हुई है सारी सृष्टि, पर सर्व मनुष्य आत्माएं चल अचल सब जो भी दिखाई पड़ते हैं, ये सब ड्रामा के सूत्र में बांधे हुए हैं। इसीलिए हर एक आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजाती है। तुम्हें खुद के पार्ट को एकदम एक्यूरेट बजाना है, क्योंकि संगम युग ये ड्रामा की शूटिंग का समय है। इस समय हम जैसा पार्ट प्ले करते हैं, कल्प के बाद वो वैसा ही हूबहू रिपीट होता है। तो पार्ट को प्ले करते समय हमारे को ये ध्यान में रखना है कि हमारे पार्ट की शूटिंग हो रही है,
इसीलिए हमारा खुद के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन रहता है। वैसे भी आप देखेंगे जब ड्रामा के समय जो हद के ड्रामा होते हैं उसको जब शूट किया जाता है तो हर एक एक्टर अपने पार्ट के ऊपर बहुत बारीकी से नजर देता है कि हमारा पार्ट जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। वो दूसरे के पार्ट की तरफ कभी भी देखता नहीं है। अगर वो दूसरे के पार्ट को देखना चालू कर देवे, अगर वो दूसरे के पार्ट को कॉपी करना चालू कर देवे तो उसका जो पार्ट है वो सारा बिगड़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बेहद ड्रामा में हम एक्टर खुद का पार्ट बजाते हुए खुद की तरफ अटेंशन दे करके खुद की तरफ अटेंशन दे करके हम जब चलते हैं तो हम अपने पार्ट को एकदम एक्यूरेट बजा सकते हैं। और हमें दूसरों को नहीं देखना है, हम खुद को देखना है। हम देखते हैं घर में भी दो चीजें होती है, एक होता है आईना और दूसरी होती है खिड़की। आईने में खुद का मुखड़ा देखा जाता है और खिड़की जो है, खिड़की में क्या करते हैं, बाहर का देखते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे तुम्हें सदैव अपना मुखड़ा ज्ञान की खिड़की में ज्ञान के आईने में देखते रहना है। तुम्हें बाहर की खिड़की में दूसरों को नहीं देखना। अगर तुम दूसरों को देखते हो तो तुम्हारा खुद की तरफ से जो अटेंशन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा खुद का मुखड़ा देख लो। गीत भी गाते ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। किस में देख प्राणी? ज्ञान के दर्पण में देख कि मैं कितना पाप किया है, कितना पाप को कट किया है अभी तक और कितना पुण्य जमा कर रही। तो ये ड्रामा की जानकारी होने के कारण हमारा खुद की तरफ अटेंशन रहता है और खुद की तरफ अटेंशन रहने के कारण हम अपना पार्ट बड़ा एक्यूरेट प्ले करते हैं और हमें सदैव हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट के अनुसार कर्म करती है। नहीं तो जब हम दूसरों को देखना चालू कर देते हैं, परदर्शन करते हैं तो परचिंतन होता है, और जब परचिंतन होता है तब भारीपन होता है। भारी चीज ऊपर नहीं उठ सकती है, बाबा के पास नहीं जा सकती है और बाबा से वो माइट नहीं ले सकती, शक्ति नहीं ले सकती। एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। मनोहर दादी बताती थी कि शुरू शुरू में जब यज्ञ में कराची में 350 पट्टे रहते थे, थी तो सब वन की काठी, कोई कहाँ के थे कोई कहाँ के थे, सब आकर के मिले आपस में। हर एक के स्वभाव अपने अपने, हर एक के संस्कार अपने अपने। तो दादी ने बताया एक बार एक बहन मेरे को मददगार मिली, हेल्पर पर थी मत्था खपाओ। उसको जो बात बोलेगी वो बात नहीं सुनती थी, वो उल्टा ही काम करती थी। कभी भी बोलेगे तो उल्टा काम करती थी। कहा मैं उसको बहुत समझा समझा के थक गई। फिर एक दिन मैं बाबा के पास गई। मनोहर दादी ने कहा, मैंने बाबा को बोला, बाबा ये जो बच्ची है ना, ये मेरा सुनती नहीं है, मैं जो बोलेगी उससे उल्टा ही काम करती। बाबा ने कहा तू उसको समझा। बोला मैंने बहुत समझाया है बाबा, एक बार आप तो समझा के देखो, आपके समझाने में तो बहुत अंतर होता है ना। बाबा ने कहा अच्छा तू उसको मेरे पास भेज देना, मैं समझाऊं। तो इसने बाबा के पास भेजा, बाबा ने उस बच्ची को समझाया। 15 दिन हो गए, कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी, परिवर्तन कुछ भी नहीं। फिर ये थक गई, उसको समझा समझा के फिर गई बाबा के पास। बाबा को पूछा, बाबा आपने उस बच्ची को समझाया या नहीं समझाया? बाबा ने कहा मैंने तो समझाया। तो बोला उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। बाबा फिर एक बार समझा के देख। बाबा ने कहा अच्छा फिर तो मेरे पास भेज दे, मैं समझा दूंगा एक बार। फिर उसको दूसरी बारी भेजा। फिर बाबा ने उसको बैठ के समझाया। फिर भी देखा 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, फिर भी जैसे की वैसे। फिर मनोहर दादी तीसरी बारी बाबा के पास गए।
बोला बाबा वो बच्ची तो चेंज ही नहीं होती है। आपने समझाया, मैंने समझाया, वो चाहती थी इसको मेरे से निकाल डाले, मेरे को दूसरी हेल्पर दे देगी। तो बोला बाबा वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, मेरा तो सुनती नहीं। बाबा ने कहा बच्ची ये तेरे को सतयुग में दासी चाहिए या नहीं चाहिए? बोला जिस समय बाबा के मुख से ये बोल निकले, मेरे को इतना समझ आ गई कि हरेक आत्मा देखो अपना पार्ट यहाँ पर ही नूंद कर रही है अपना पद। तो बोला मैंने जाकर के उस बच्ची को अपने गले लगाया और उसको अंदर तक मैंने चलाया। तो जब हम इस ड्रामा के इस राज को समझ लेते हैं कि हरेक आत्माएं अपने पार्ट में ड्रामा में बांधी पड़ी है, उस अनुसार पार्ट बजाती है। तो ये समझने के बाद हमारी स्थिति जो है वो एकदम लाइट हो जाती है। नहीं तो हम कभी अपने संस्कारों के कारण भारी होते हैं, कभी सामने वाले के संस्कारों के कारण भारी होते हैं, कभी हम फिर परिस्थितियों के कारण भारी होते हैं, कोई ना कोई कारण चलता रहता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये बेहद ड्रामा का ज्ञान दे करके एकदम लाइट कर दिया। तो ये जो ज्ञान है ये लाइट है, ये प्रकाश है, जिस प्रकाश में चलने के कारण हमारा जीवन जो है वो प्रकाशमय बनता है। तो जब हम इस प्रकाश को समझ लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाने की आवश्यकता है। वैसा देखा जाए तो बाप दादा की रोज जो मुरली चलती है उसमें बाबा हम बच्चों को अथाह बातें समझाते हैं, और हम एक कान से सुन के अगर दूसरे कान से निकाल देते हैं तो उससे मुझे कुछ फायदा नहीं। परंतु बाबा हमें जो ज्ञान सुनाते हैं, जैसा हम देखते हैं अच्छा तो बहुत लगता है। हम कहते हैं आज देखो बाबा ने कितनी अच्छी मुरली चलाई। जैसा सागर के कंढे पर आप जाके खड़े रहेंगे तो ठंडी हवाएं आएगी, परंतु अगर सागर के अंदर जाएंगे तो आपको उसमें से मोती मिलेगी, अनेक दूसरे सामान मिलेंगे उसमें से। तो उसी प्रकार सिर्फ हम अगर ज्ञान को सुनते हैं या वर्णन करते हैं उससे हमको ठंडास जरूर मिलती है, परंतु उससे हमारे को शक्ति नहीं मिलती है, उससे हमारे को माल नहीं मिलता है, उससे हम मालदार नहीं बन सकते हैं, उससे हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए ज्ञान की गहराई में जाने की आवश्यकता है। ज्ञान के मनन चिंतन ज्ञान का करने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम मनन चिंतन करते, बाबा हमेशा कहता है ज्ञान का मंथन करो, मंथन करने से उसमें से मक्खन निकलेगा, वो तुम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो जिस समय हम ज्ञान का मंथन करके उसको स्वीकार कर लेते, अर्थात अपना बना लेते हैं, तो आत्मा प्रकाश स्वरूप बन जाती। आत्मा अज्ञान के कारण एकदम अंधकार में चली गई थी, हमारी ज्योति बुझाई हुई थी, परंतु बाबा ने ज्ञान ग्रत डाल के हमारी ज्योति को क्या किया, प्रकाशमय बनाया। अभी उसका ज्यादा प्रकाश बढ़ाना ये हमारे हाथ में है। हम जितना जितना ज्ञानी तो आत्मा बनते जाते हैं, उतना उतना हम आत्माओं का क्या होता है, प्रकाश बढ़ता जाता है। तो जब हमारे अंदर ये ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, हल्का बन जाता है, भारीपन खलास हो जाता है। क्योंकि भारी चीज क्या करती है, हमेशा नीचे लाती है। जैसा हम लोग देखते हैं, समझो कोई चीज है ऊपर से नीचे गिरती है, तो कोई भी आप ऊपर चीज फेंकेंगे तो क्या होगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आएगी। क्योंकि ये जो धरणी है, धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, उस आकर्षण के कारण वो क्या करते हैं, उसको नीचे लाते। तो बाबा ने सबसे पहले बात हमारे को ये बताई कि तुम आत्माओं को मेरे पास उड़ करके आना है, तुम्हें अपनी बुद्धि को मेरे से लगाना है ऊपर। परंतु अगर तुम देह के अभिमान में है, अगर देह के भान में है, तो ये शरीर को तो मिट्टी कहा जाता है। ये 5 तत्वों का पुतला है, ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हम देह के भान में रह के, देह के अभिमान में रह के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे बाबा के पास, तो क्या होगा, ऊपर जाने के बजाय और ही नीचे आ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे को इस देह भान का त्याग करके, देह अभिमान का त्याग करके आत्माभिमानी बनने की आवश्यकता है। तो जितना जितना हम आत्माभिमानी बनते जाते हैं,
उतना उतना हमारे जीवन में हल्कापन आता जाता है, हल्के होते जाते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे ब्राह्मण सो देवता नहीं बन सकते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जब तुम फरिश्ता बनेंगे अर्थात डबल लाइट बनेंगे, उसके बाद ही जा करके देवता बन सकेंगे। कभी फरिश्ता का मतलब क्या है, मैं आत्मा भी प्रकाशमय हूँ, ये शरीर भी प्रकाशमय है, तो दोनों भी हम प्रकाशमय हैं, हम एकदम हल्के हैं। कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होना थोड़ी मेहनत का काम होता है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कर्म करते हुए तुम अपने को फरिश्ता समझ के पीछे कर्म, तो जितना जितना तुम डबल लाइट बन करके कर्म करेंगे तो तुम्हारे अंदर हल्कापन भी आता जाएगा। और ज्ञान के प्रकाश के कारण क्या होगा, तुम जो भी कर्म करेंगे उसका आदि मध्यांत तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसकी रिजल्ट क्या होने वाली है ये तुमको समझ जाएगा, और तुम समझ के पीछे कर्म करेंगे तो उसकी रिजल्ट आएगी, तो तुम्हारे को भारीपन नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में ये रात दिन का फर्क है। अज्ञानी जो है वो कर्म करके पीछे पछताते हैं, और ज्ञानी जो है वो कर्म करने के पहले सोचते। क्या सोचना माना, क्या ज्ञान बुद्धि में लाना। तो हम जितना जितना ज्ञान को मंथन करके अपना बना करके उसके शस्त्र बना के हम समय प्रति समय यूज करते हैं, तो उससे क्या हो जाते हैं, हमारे कर्म जो है वो श्रेष्ठ होते जाते हैं। इसीलिए हमको कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है, प्रकाश की एक विशेषता होती है। प्रकाश में आप किसी भी चीज को देखेंगे तो वो आपको यथार्थ रूप में दिखाई पड़ेगी, और अंधकार में देखेंगे तो आप उसका यथार्थ रूप नहीं जान सकते। तो ज्ञान के प्रकाश से हम हर मनसा वाचा कर्मणा जो भी है हमारे संकल्प उठते हैं, जो वाणी चलती है, जो कर्म होते हैं, उसको यथार्थ रीति से जान के पहचान के और पीछे हम कदम उठाते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमारी जीवन जो है वो भारी होने के बदले हल्की होती है। तो आत्मा हल्की होने के कारण, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होने के कारण कोई भी परिस्थितियां अगर हमारे सामने आती है तो हम उसका डट के मुकाबला कर सकते। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को साक्षीपन की स्टेज बताई। जितना जितना हम साक्षी होकर इस ड्रामा को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, साक्षी होके देखने से हम उसका रूप नहीं बनते। नहीं तो वैसा भी कोई देखो मनोरंजन के लिए कोई ड्रामा देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, अगर उनको ये भूल जावे कि मैं देखने वाला अलग हूँ और ये अलग है, अगर ये बात उनको भूल जाएगी तो क्या होगा, वो रूप बन जाते हैं। दुख का कोई सीन आएगा रोना चालू कर देंगे, कोई हंसी का सीन आएगा हंसना चालू कर देंगे। अरे तुम आए हो मनोरंजन करने के लिए या रोने के लिए। तो उसी प्रकार इस बेहद के ड्रामा में जब हम साक्षी दृष्टा होकर के हर एक दृश्य को देखते हैं, हर एक व्यक्तियों को देखते हैं, उनके पाठ को देखते हैं, तो वो देखते हुए उसका लेप हमारे ऊपर नहीं आता, उसका असर हमारे ऊपर नहीं आता है। इसीलिए हमारे जीवन में हल्कापन रहता है। हम लोगों ने साकार बाबा को देखा, जिस समय पर शुरू शुरू में इतना बड़ा बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, और बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला, शिव बाबा ने पवित्र बनना है और योगी बनना है। आप सभी को वो हिस्ट्री मालूम है कि बाबा को उसके लिए कितना सहन करना पड़ा, बाबा की कितनी बदनामी हुई। जिस ब्रह्मा बाबा को जिस समय वो जवेरी था, उस समय लोग उसको देव मानुष मानते थे। किसी के घर में कोई भी परिस्थिति आती थी या कोई बात होती थी तो बाबा के पास आके पेड़ी पर बैठ जाते थे। बाबा पूछता था कुछ काम है, नहीं दादा हमारे को काम नहीं है, पर हमारे को हमारा मन अशांत था इसलिए हम आए, आपके पास आते हैं ना हमें बहुत शांति मिली। तो बाबा को इतनी ऊंची दृष्टि से देखते थे, उसी बाबा के लिए कितनी गालियां देते थे, कितना उसको सहन करना पड़ा। यहाँ तक कि फॉरेन के पेपरों में भी आया, अमेरिका के पेपरों में भी आया, ये कौन है, एक जवेरी निकला है, उसको 16,108 रानियां चाहिए, उसमें से 500 मिली और इतनी चाहिए, बोलो। परंतु उस समय भी देखो बाबा की जो स्थिति थी, वो बाबा की स्थिति बहुत वंडरफुल स्थिति थी। ये जो भी सिंध वाले थे इतना घमसान करते थे,
और बाबा बड़ा आनंद में रहता था। कभी कभी ये कमसान कर करके थक जाते थे और थकने के बाद फिर क्या करते थे, चुप करके बैठ जाते थे। तो बाबा हंसता था। बाबा बोलता था, इस सिंध वालों को क्या हुआ, आजकल कुछ करते नहीं। अभी आप ही बताइए, एक तरफ उसकी इतनी निंदा करते थे, एक तरफ इतनी बदनामी करते थे, परंतु बाबा मनोरंजन का अनुभव करते। उसका कारण क्या है? क्योंकि बाबा की साक्षी स्थिति। तो वैसे ही हम जब साक्षी होकर के इस बेहद ड्रामा को देखते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर कभी भी भारीपन नहीं आता। हम सदैव हल्के रह सकते, लाइट रह सकते। दूसरी बात, कर्तापन का भान नहीं होगा तो आप सदैव हल्के रहे। पर मेरे को करना है, मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये जो करतेपन का भान है ये भारी करता है। जब ये भूल जाता है कि करण करावन हार स्वामी करा रहा है, इस बात को भूल करके मैं करता हूँ, ये भान क्या करता है, नीचे लाता है, देह के अभिमान में लाता है। फिर आप ही बताइए कैसा उनके बाबा के पास जा सके। ये देह अभिमान नीचे खींचता है। इसीलिए हम देखते हैं, मम्मा की भी आप जीवन कहानी देखो, हमेशा मम्मा एक ही बात बोलती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए। बाबा हुक्म चला रहा है और हम जो कठपुतलियां हैं, हम नाच रही हैं, हमको वो नचा रहा है। तो जितना जितना कर्तापन का भान भूलते जाएंगे, उतना उतना आपकी जीवन लाइट बनती जाएगी। औरों के लिए एग्जाम्पल भी बन सकेंगे और खुद सदैव हल्के रहेंगे। आपको कभी भी भारीपन महसूस नहीं होगा। जब चाहिए आप उड़ के बाबा के पास चले जाओ। परंतु अगर कर्तापन का भान होगा तो आप उड़ नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ने हमको साक्षीपन की सीट दिया है, हमें उसके ऊपर सेट होने की आवश्यकता है। अगर सीट के ऊपर सेट नहीं होंगे तो जरूर क्या होगा, स्थिति तो हलचल होगी ना। आज समझो हम इस टेबल के ऊपर बैठी हैं, संदल के ऊपर, अगर ये ठीक नहीं है, नीचे से इसकी एक भी टांग जरा टूटी हो गई या कुछ हो गया, तो बैठने वाले की हालत क्या होगी, हिलता रहेगा। तो उसी प्रकार अगर हम साक्षीपन की सीट के ऊपर पूरे सेट नहीं होते हैं तो हिलते हैं तो भारीपन। तो स्थिति को अचल और हल्का बनाने के लिए एक तो साक्षी बनने की आवश्यकता है, और दूसरा हमने देखा प्रैक्टिकल में, जानकी दादी को 2 शब्द याद थे बस, मैं कौन मेरा कौन। दादी ने कोई ज्ञान सुनाया लास्ट में किसी को? कौन सा ज्ञान सुना? अभी आपके पास ऊना में आई थी तो क्या सुनाती थी? आप लोग सब इतने ढेर के ढेर आते थे, नाचते थे, क्या सुन के नाचते थे? मैं कौन और मेरा, बस, और उसको कोई याद ही नहीं था। तो जब ये याद होता है, मेरापन चला जाता है। मेरापन अर्थात अभिमान। ये मैं, जब मैं याद आवे तो मैं आत्मा हूँ, जब मेरा याद आवे तो मेरा बाप। तो ये जो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया, उससे जीवन क्या हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। और देखने वाले भी, अनुभव करने वाले भी समझते, वो भी हल्के हो जाते हैं। अरे दादी इतनी बड़ी होके, इतने बरस की होके, इतनी आयु होते हुए कितनी हल्की रहती है, कितनी खुश रहती है, कितनी औरों को खुशी बांटती है। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी ऐसा समझा नहीं है मेरा। ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा ने इतना सब कुछ संभाला, परंतु बाबा ने कभी नहीं कहा कि ये मेरा है। बाबा को सदैव ये याद रहता था, ये यज्ञ शिव बाबा का है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र ने स्थापन किया हुआ यज्ञ है, ये उसका यज्ञ, ये बच्चे उसके बच्चे हैं। इसीलिए आप लोगों ने सारा सुना होगा, बेगरी पाठ में भी बाबा कितना लाइट रहा, कितना हल्का रहा। बाबा को कभी चिंता नहीं हुई, वो सदैव प्रभु चिंतन में रहा। और बाबा हल्का रहने के कारण सारे बच्चे भी एकदम हल्के रहे। अगर बाबा भारी हो जाता था तो सब भारी हो जाता। बाबा क्लास पूरा होता था, सवेरे बच्चों को कहता है चलो चलो बच्चे नाश्ता करने के लिए चलो। हाँ तो कुछ भी नहीं घर में, कहाँ ले जाता था, जंगल में ले जाएगा, करवंदे खाओ तुम, हाँ जामुन खाओ, जो सीजन होगी हो, कभी उस समय जंगल बोलते हैं,
जा करके सभी खुशी खुशी से खाते थे, नाश्ता पूरा हो जाता। तो देखो, जब भी ये ध्यान में रहा कि ये मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, उसको फिक्र, मैं क्यों फिक्र करूं, फिक्र करना उसका काम। तो हम भी जिस समय तेरा कर डालते, सर्वस्व अर्पण कर देते उसके, तो फिक्र से फारग हो जाते। गीत गाते भक्ति मार्ग में, फिक्र से फारग किया सतगुरु ने। सतगुरु ने कैसा किया, हमने उसके लिए पुरुषार्थ किया, तभी तो उसने हमको फिक्र से फारग कर दी। अगर हम फिक्र को लेके बैठे, पकड़ के बैठे, ये हमको करना है। जिस समय ब्रह्मा भोजन होता था, हम बाबा मम्मा के साथ बैठते थे, बाबा क्या बोलते हैं, बाबा सब बच्चों को यही कहता था, बच्चे रुद्र ज्ञान यज्ञ का, शिव भोलेनाथ के भंडारे का ब्रह्मा भोजन प्रेम से स्वीकार। भोजन किसका है, शिव भोलेनाथ का भोजन है, और है ब्रह्मा भोजन, परंतु है शिव भोलेनाथ का। उसने कभी ये नहीं कहा ये मेरा भंडार, ये शिव भोलेनाथ का भंडार है। भोलेनाथ का भंडार और भरपूर, काल कंटक दूर हो। आज हम देखते काल कंटक, तो वो तो परीक्षाएं थी, सब कब से पूरी हो गई। तो हमारा निश्चय, हमारी साक्षीपन की स्टेज, बाप की और खुद की स्मृति और ड्रामा का ज्ञान हमारे को एकदम हल्का कर देता। जो भी सीन सीनरियां आती हैं, ये सब साइड सीन। आज देखो, कोई कहाँ भी जाता है घूमने के लिए, तो हर एक कोई क्या चाहता है, वो साइड साइड की उसको सीट चाहिए। कहेंगे हमारे को साइड की सीट देना, चाहे ट्रेन हो गए, प्लेन हो गए, चाहे बस हो गए। साइड की सीट पर क्यों बैठना चाहते हैं, साइड की सीट पर? क्योंकि साइड सीन देखने को मिलती, साइड सीन मनोरंजन करती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि बच्चे, कोई भी परिस्थिति आती है, उस समय तुम क्या करो, उसको साइड सीन समझो। साइड सीन सदैव एक जैसी नहीं चलती है। कहा जाता है सब दिन होत न एक समान। आज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कल नहीं रहने वाला। आप अपनी स्थिति को क्यों हलचल में लाते हो, ये समय बीत जाएगा। तो साइड सीन समझने से हमारे में हल्कापन आ जाता है, हम बाबा के पास से जुड़ सकते। इसीलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आवे, आप उसके ऊपर ज्यादा चिंतन मत करो। आप उस परिस्थिति के सामने खड़े होके देखते नहीं रहो। अपना एक गीत भी है ना, कि मुसीबतों से बड़ा कौन है हमारा, बाप है ना, भगवान है। उसको कह दो ये जो मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम से, उनको कह दो कि तुम्हारे से बड़ा तो हमारा खुदा है। तो जब हमारा खुदा सदैव हमारे साथ है, तो छोटी मोटी बातें हमको नीचे कैसे ला सकेगी, हम तो सदैव ऊपर उठते रहेंगे। इसीलिए सदैव इस बात को याद रखो कि करण करावनहार स्वामी करा रहा है, और हम सब बच्चे निमित्त बन के कर रहे हैं। निमित्त बनने से ही निर्माणपन आता है, और जितना जितना हमारे अंदर निर्माणता आ जाती है, झुकना आ जाता है। कहते हैं दुनिया झुकती है, परंतु उसको झुकाने वाला चाहिए। उतना उतना हम विश्व का नव निर्माण कर सकते, विश्व का कल्याण कर सकते। तो हल्का होने के लिए बाबा ने हमें अनेक युक्तियां बताई हुई हैं। आप उन सब युक्तियों को बैठ करके अगर रिवाइज करेंगे, अगर उसको घड़ी घड़ी रिमाइंड करेंगे उसको, तो जरूर हमारे को इन युक्तियों से मुक्ति मिलेगी। जो भारीपन की बीमारी होगी ना, तो मुक्त हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। बाबा कहता था कि देखो बच्चे, बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया, बिगर ताज का बादशाह। तो जब हम बेफिक्र बादशाह है, फिक्र लेने वाला बैठा हुआ है बाप, हमको फिक्र करने की क्या आवश्यकता। तो जब हम हल्के बन जाते हैं, अब दूसरी बात को उठाते हैं कि माइट कैसा अपने में भरे। लाइट होने के कारण माइट भरना बहुत इजी है। सबसे बड़ी बात, हमारा बाबा के साथ दिल का प्यार चाहिए। जितना हमारा दिल का प्यार बाबा के साथ होगा, उतना बाबा की याद हमारे को अंदर छपी हुई होगी। हमें बाबा को याद नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहता है मैं ही मुर्गी बच्चों को याद करता,
मैं खुदा भी हूँ पर तुम बच्चों के ऊपर फिदा भी हूँ, इसीलिए तो भागवत की आता हूँ। तो बाबा के साथ बाबा को याद तो करते हैं, पर दो प्रकार से याद करते हैं। एक बच्चे हैं जो दिल से याद करते हैं, दूसरे बच्चे हैं दिमाग से याद करते हैं। उसको दिमाग वाली याद नहीं चाहिए, सिर्फ थ्योरी, वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे। इस रीति से अगर आप याद करेंगे तो आपको कोई माइक नहीं मिलेगा, परंतु आप दिल से बाबा को याद करो तो बाबा की सर्व जो भी प्राप्तियां हैं वो हमारी है। और बाबा खुश किसके ऊपर होता है? जो आज्ञाकारी बच्चा। अपने साथ ये प्रण करके रखो कि कुछ भी हो जावे, हमारे को ईश्वरीय मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। मनसा से भी हमको उल्लंघन नहीं करना है। जब हम पूरी ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं, बाबा की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो बाबा की माइट तो क्या, परंतु सब कुछ वो हमें दे देते। तो बाबा को दिलाराम कहा जाता है। तो जब हमने उसको दिल दे दिया, दिल से हम उसको याद करते हैं, बाबा कहते हैं तुम दिल से सिर्फ कहो बाबा मेरा बाबा। देखो बाबा हाजिर हो जाए, बाबा आके खड़ा हो जाएगा, परंतु आप दिल से कहेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो दिलाराम है ना, वो दिल से नहीं कहेंगे तो नहीं आने का। और हमारा जो प्यार है उसके साथ अखंड होना चाहिए, एक के साथ अव्यभिचारी प्यार होना चाहिए, अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। तो जो लाइट है, माइट है, ये सब हमारे को वर्षे के रूप में मिलती है। देने और लेने की बात नहीं है, ये तो वर्षा है। वर्षा तो बच्चों को नहीं देगा तो किसको देगा? परंतु बच्चे का मतलब ही आज्ञा कर। जितना जितना हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो बाप सदैव हमारे से खुश रहता है। और हमेशा कहा जाता है सच्चे दिल पर साफ राजी। साकार बाबा भी हमेशा कहते थे बच्चे, बाबा से कभी भी कुछ छुपाना है, अंदर एक और बाहर एक होकर के नहीं चलना। सदैव सच्चा दिल रखो तो बाबा तुम्हारे ऊपर राजी होगा। जिसके ऊपर भगवान राजी हो गया उसको और क्या चाहिए? जिसके ऊपर भाग्य विधाता राजी हो गया उसको और क्या चाहिए? उसका भाग्य तो खुला हुआ ही। तो इसीलिए अशरीरी बन करके हम जब बाबा को याद करते हैं, बाबा से सहज माइट ले सकते। बाबा कहते हैं वर्तमान समय जो नाजुक समय चल रहा है, इस समय तुम्हारा योग जो है वो ज्वालामुखी योग होना। ज्वालामुखी योग का मतलब क्या है? तुम ऐसी योग की, ऐसी अग्नि की ज्वाला जलाओ जिसमें तुम्हारी सारी आलाएं खलास हो जाए, जिसमें सब विघ्न खलास हो जाए। ऐसा पावरफुल योग लगे। पावरफुल योग कभी लगेगा जब हम अशरीरी होकर के बाबा को याद करेंगे, तभी हमारा उसके साथ पावरफुल योग। बीज रूप स्थिति, जैसा बीज में सारा झाड़ भरा हुआ होता है, वैसा ही हमारी जो बीज रूप स्थिति है, वो परमात्मा के द्वारा हम सर्व प्राप्तियां करते हैं। तो जितनी जितनी हम उससे प्राप्तियां करते हैं, उसको याद करते हैं, उतना उतना हमारे को जीवन में बहुत फायदा होता है। और बाबा के साथ मेरे सारे संबंध है। जब बाबा के साथ मेरे सारे संबंध है, तो उन संबंधों की रचना हमको यहाँ ही लेनी। जब तक हम उन संबंधों की रचना नहीं देते हैं, तब तक हमारा बुद्धि का योग टूटता नहीं है। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि देह और देह के संबंध, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, किसी की तरफ भी तुम्हारी बुद्धि नहीं जावे। सदैव तुम्हारे एक ही बाबा के साथ बुद्धि रहे। ये जो भी है सब नाशवंत है, ये सब टेम्पररी है। जो टेम्पररी हमको मालूम है, ये सब खलास होने वाला है। तो हमारा जो दिल का प्यार है वो एक ही बाबा से रहे। हमारा जीवन ही बाबामय। बाबा के बिगर और हमको कोई दिखाई नहीं पड़े। अच्छा देखो तो भी बाबा याद आवे, बुरा देखो तो भी बाबा याद आवे। अरे बाबा ने हमको इस बुराई से छुड़ा दिया, कमाल है बाबा। तो जब सदैव हमारी लिंक बाबा से जुटी रहती है, वो तो पावर हाउस है ना। तो जरूर हमको क्या करता है, वो पावर देता है। और जिस पावर के आधार पर ही हम मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। गीत गाते ना लोग, स्लोगन है,
माया जीत जगत जीत। तो माया जीत जगत जीत बनने का यही है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बच्चा। आप गीता का ज्ञान की जो यादगार में गीता बनी हुई है उसका ज्ञान भी देखो। जिस समय अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता ज्ञान पूरा हो, जैसा हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, स्मृति स्वरूप हो गया, स्मृति लब्धा हो गया, तो क्या हो गया सारा विदित कला से। तो उसी प्रकार हमारा भी सबसे ज्यादा मोह तो शरीर में होता है। हमारा जो लास्ट पेपर है वो लास्ट पेपर यही है, नष्ट होगा। अपनी देह भी याद नहीं आवे, दूसरों का तो छोड़ो। बाबा कहते हैं ना ऐसा समय आएगा जो तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे प्रियजन मरते हुए तुमको दिखाई देंगे, चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। उस समय हमारा बुद्धि का योग मान जाएगा, अरे उनको तो मरने दो, पर खुद को भी देखेंगे खलास हो रहे हैं। तो उस समय भी बाबा याद रहे। बाबा के बगैर कुछ भी याद नहीं आवे तो अंत मते सोगते हो सकते। तो इसीलिए बहुत समय का हमारा अभ्यास, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास, बाबा की याद का अभ्यास और शरीरी बनने का अभ्यास, डबल लाइट होकर के चलने का अभ्यास, तो हमारे को अंत में काम में आएगा। तो इसीलिए जो भी बात आती है बात को छोड़ दो, बात को पकड़ के नहीं बैठो। आप बात ऐसी होती है, किसी भी बात को आप पकड़ेंगे ना तो जैसा रबड़ होता है, आप उसको खींचो तनता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। आप छोड़ दो, आप देखो छोटा हो जाएगा। तो बात भी ऐसी होती है, अगर आप बात को बैठ के खींचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो बात आपको बड़ी बड़ी होती हुई दिखाई पड़ेगी। परंतु आप बात को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। तभी बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आवे, जब परिस्थिति आती है तुम ऊपर उठ जाओ, अपनी ऊंची स्थिति में उठ जाओ। तुम्हारी स्थिति क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्ति का। फिर ऊपर से उस परिस्थिति को देखो, आपको छोटी दिखाई। जैसा किसी भी चीज को हम ऊपर से देखते हैं ना, तो बड़ी चीज भी हमको छोटी दिखाई पड़ती। आप प्लेन में से देखेंगे नदियां क्या दिखाई पड़ती, छोटा सा नाला दिखाई पड़ेगा, मकान क्या दिखाई पड़ेगी, छोटे छोटे झाड़ देखो कैसे दिखाई, खेतियां की खेतियां कैसे दिखाई। तो ऊपर जाने से क्या होता है, कितनी भी बड़ी बात हो गई वो छोटी हो जाए। तो उसी प्रकार अगर हम अपनी ऊंची स्थिति में रहना सीख जाते हैं, सीखना पड़ता है, अगर सीख जाते हैं तो क्या होता है, कोई भी परिस्थिति हमको कभी भी रोक नहीं सकती है। परिस्थिति के कारण भारी होते हैं ना, व्यक्तियों के कारण भारी होते हैं ना, परंतु उससे जितना जितना न्यारा होते जाते हैं, न्यारा होने से हमारा खुद का भी जीवन प्यारा होता जाता है, प्रभु के भी प्यारे बनते जाते हैं और औरों के आगे एक उदाहरण बनकर के खड़े। परंतु उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा अंतर्मुख होकर के खुद को चेक करने की और चेंज करने की आवश्यकता है। हम भी तो बाबा के विजयी रतन हैं। हमको तो जन्म से ही बाबा ने हम बच्चों को विजय का तिलक दे दिया है। जैसा नहीं लौकिक में हम देखते हैं, बच्चा पैदा होता है तो माँ क्या करती, उसको काला टीका लगा देती है कि किसी की नजर नहीं लगती। तो हमारे बाबा ने भी, हमारा जन्म हुआ, हमारे मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगा दिया कि माया की नजर नहीं लगनी चाहिए। सिर्फ उस तिलक को हमारे को संभाल के रखना है, आदत नहीं होती ऐसा वैसा करते तिलक पहुंच जाए। तो विस्मृति में नहीं आवे, सदैव ये याद रहे कि हम बाबा के विजयी रतन, कलप कलप के विजयी। हम विजयी नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। ऐसा नहीं सोचो कि कैसा बनेंगे, क्यों बनेंगे। अरे बाबा ने जब हमको वरदान दे दिया कि तुम विजयी रतन है, बाबा के आगे माया का चल सकता है, परिस्थिति का किसका चल सकता है। तो इसीलिए अपनी स्मृति में रहो, अपने सीट के ऊपर सेट रहो और सीट के ऊपर सेट होकर के सदैव हल्के रहो, बाबा से लाइट लेते रहो और सारी सृष्टि को भी लाइट और माइट देते रहो। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे लाइट हाउस और माइट हाउस, ज्ञान की माइट दो, सब लाइट दो और साथ साथ में योग की उनको माइट दो। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं चारों तरफ बेचारे लोग बहुत निराश है, बहुत उदास है, क्योंकि सरकमटेंसी इतने खराब। परंतु ये ऐसे समय पर
हमें उनको सहारा दे करके, बाबा कहता है ना कि नारा नहीं करो उनसे, परंतु उनका सहारा बनो। इनको लाइट और माइट देते रहो, अपना सहारा देते रहो और आगे बढ़ते जाओ, सर्व का कल्याण करते रहो। ओम शांति। ठीक है, किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? शीतल दीदी आप हो ऑनलाइन? शीतल दीदी, सुनंदा दीदी। आवाज आ रही प्रोफे? आप थोड़ी देर कंडक्ट करो, मैं ज्वाइन करती हूँ। सुनंदा दीदी आप ऑनलाइन हो? ओम शांति दीदी। ओम शांति। कौन है? सुनंदा है सुनंदा। सुना? अरे जी। बोलो, बुला गया। दीदी आपके बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया। लेकिन भी दीदी थोड़ी बाबा की बातें सुनाओ ना हमको, ब्रह्मा बाबा की बातें। क्या बात सुनाऊं? दीदी आपको याद है आप जगदम्बा में आए थे, सवेरे मुरली के बाद आपने बाबा की बातें सुनाई, तो सुनाते गए आधा पौना आपको घंटा याद हम नहीं लोग है? बैठे थे। मेरे को याद कराओ तो मैं सुनाऊं। हाँ, क्या बात सुनाऊं? क्योंकि दीदी सभी है ना बाबा की बातें सुनने को उत्सुक होती है। आपने बहुत सारा क्लियर भी किया, वैसे कैसे बाबा कौन सी लाइट बात रहते सुनाऊं? थे आपने क्लियर किया। अभी क्या आप बताओ ना, कोई उदाहरण बताओ तो बताऊं। तो मेरे को अभी याद नहीं है क्या क्या बोला? हमने कहा कुछ हिंट दो आप हमारे को। दीदी अभी जैसे हम कहते हैं ना बाबा से माइट लेनी है, तो योग में ऐसे कौन से संकल्प हो जिससे वो माइट की अनुभूति होगी, फिर योग में भी हल्कापन आ जाएगा। क्योंकि अभी 5-5 घंटे 6-6 घंटे भाई बहन बैठ रहे हैं खास योग के लिए। और दीदी मैंने आपको देखा हुआ है कि आप योग में बहुत एकाग्र और बहुत शक्तिशाली हो जाती है, जो आपके वाइब्रेशन से फेस से भी उस समय पता पड़ जाता है। तो आप ऐसे कौन से स्थिति में बैठ जाती हैं? क्योंकि आपने एक बार हमको अमृत वेले 2 घंटा योग कराया था बैठकर मधुबन के अंदर। मुझे तो याद नहीं है क्या। कभी कभी मैंने शाम के समय भी देखा है आप 2-2 घंटा बैठ करके योग कराते हैं टीचर बहनों को। देखो ऐसा है, सुनाती हूँ, सुना सबको सुना। हाँ दीदी सुनाइए। ऐसा है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए तो, क्योंकि शुरू में ब्रिजेंद्रा दादी जब भी थी, दादी का बड़ा पावरफुल योग होता था। कभी कभी शुरू, बाद में तो दादी की तबीयत थोड़ी ऐसी हो गई, और दादी मुरली पूरी करके जब भी हम लोगों को योग कराती थी ना, हम थोड़े से लोग थे, हम लोगों को जब योग कराती थी तो हम घंटों उनके सामने बैठ जाते। सुनाई पड़ रहा है? हाँ दीदी। हेलो। जी दीदी। सुनाई दे रहा है। उनके आगे हम लोग घंटों बैठ जाते थे। तो वो जो प्रैक्टिस है ना, एक बार ये क्या है, योग का रस बैठना चाहिए। तो जितना जितना हम लोगों को योग का रस बैठता है ना, बाबा के द्वारा लेने का, हमको बाबा से लेना है, गाता है ना, तो हमें वो सर्व संबंधों का रस देता है। तो इसीलिए जब बाबा की याद में बैठते हैं तो हम लोगों को ये करना चाहिए, हमको जिस संबंध का रस लेना हो उस संबंध से उसको याद करो। हमको जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति का आह्वान करके उसको तुम याद करो। तो जितना जितना हम उसको उस रीति से याद करते हैं ना, तो हमको वैसी वैसी अनुभूति होती है। हम तो अभी बाबा की याद में बैठते तो उसकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं आराम,
मजे से, तो मेहनत करने की तो बात ही नहीं होगी। ऐसा है, संबंध हमारा दिल का संबंध होना चाहिए। तो जितना जितना हमारा संबंध उसके साथ होता है ना, उतना उतना प्राप्ति होती है। हमने देखा ना साकार बाबा क्या करते थे, सारा दिन इधर घूमता था उधर घूमता था, सब तरह सारे यज्ञ का इतना ध्यान रखता था, बच्चों का ध्यान रखता था, यहाँ तक कि बाबा का इतना ये था ध्यान, जब भी सब्जियां आती थी बाबा किचन में जाता था, किचन में जाएगा, बोलेगा निकालो, बाबा को पहले से बाबा को चौंकी, तो बाबा बोलेगा निकालो ये सारी बोरियां खाली करो, बोरियां खाली करते थे, समझो अभी आलू आया तो बोरी उसकी खाली कराई, फिर बाबा उसमें 4 कैटेगरी निकालता था, नंबर 1 2 3 4, पहले कौन सा कलाश करना, उसके बाद कौन सा, सब नंबर निकालता था। और ये सब कुछ करते हुए बाबा की याद में ही रहता था ना, और किसको याद करें। तो जैसे नेचुरल याद थी बाबा की, बाबा को बैठना नहीं पड़ता था, उसकी याद ही नेचुरल, बाबा को देख के ही सबको बाबा याद आ जाता था और उसको भी नेचुरल याद होता था। परंतु धीरे धीरे हमने देखा बाबा ने ऐसा नहीं कि शिव बाबा ने उसका रथ लिया इसीलिए वो नंबर 1 में आया, नहीं, उसने नंबर 1 बनने के लिए बहुत मेहनत किया, उसके लिए बहुत बाबा ने तपस्या की। भले चलते फिरते बाबा याद करता था, परंतु बाबा ने रात रात जाग करके तपस्या किया, और तपस्या करके बाबा से उसने सारी शक्तियां ली, और अशरीरी बनने का बाबा ने इतना अभ्यास किया। हम देखते थे लास्ट में तो बाबा ऐसा एकदम जैसा देह से, जो राजा जनक का मिसाल देते हैं ना, देह मुक्त, तो वो अनुभव होता था, देखते ही ऐसा लगता था जैसा बाबा देह में नहीं, बाबा सुन भी रहा है और सुन भी नहीं रहा है। एक बारी क्या हुआ, हम पहले शुरू में जब ये बाबा के पास जाते थे, सारा समाचार सुनाते थे बाबा। ये आप लोग बहनें सुन रही है कि नहीं? बहनें नहीं सुन रही? सब सुन रहे हैं। जी लोग सुन सुन रहे? रहे हाँ, ये जगदम्बा कौन आ रहा, कोल्हापुर आ रहा, देखो सामने। तो पहले हम लोग विदाउट टिकट, विदाउट मेहनत, तो उधर लॉकडाउन है और तुम कोल्हापुर वाले इधर काय को पहुंचे है, हाँ? देखो आपने बोला मैं वहां आई हूँ कोल्हापुर में, तुम्हारे आप कोल्हापुर आए और हम लोग सायन में आए। हाँ सायन में आए ना, फिर आम खाएंगे तुम लोग, भाई आम ले आओ, इनको बताऊं एक अच्छा वाला आम ले आओ, देखो बम्बई के आम तो देखो, ले आओ अच्छा वाला आम लाओ थोड़ा, हाँ आओ, अभी लेना तुम्हारा काम है, मैं तुमको बताएगी, उठा लेना तुम। तो ये हम जब भी जाते थे बाबा के पास मधुबन में, तो जाके बाबा को सारा समाचार सुनाते, कोई आते भी थे ना इधर, फलाना चिमनियानंद आया, ये आया, वो भी सुनाते थे, और बाबा सुनता भी था, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इंटरेस्ट से सुनता था। फिर धीरे धीरे बाबा जैसा बहुत अंतर होता है। फिर बाबा को सुनाएंगे ना, तो जैसा बाबा सुनता ही नहीं था, दशरथ देखो बैठा ही देखता था ना बाबा को, कभी दशरथ, तो बाबा जैसा सुनता ही नहीं, ऐसा होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाबा इतना एकदम अलिप्त हो गया इन बातों से, नहीं बस तो लेवे तो देवे नहीं, तो बाबा धीरे धीरे इतना अलिप्त हो गया। हम जाके बैठेंगे ना, तो बाबा इतना साइलेंस में बैठते थे, बात मत पूछो, बहुत एकदम अशरीरी, इतना अशरीरी बैठते थे, जो कोई भी जाता था वो भी अशरीरी करता था, एक शब्द भी बोल नहीं सकते। एक बार हम ऐसे ही बॉम्बे का सारा ग्रुप गया था, हमारी बड़ी दादियाँ भी थी कोई, तो उस समय चिमनियानंद आया हुआ था, तो बाबा को सुनाना चालू किया, बाबा वो आया, फिर ऐसी कथा करता है, ये करता है, वो करता है। बाबा देख रहा था हम लोगों की तरफ, परंतु ऐसा देख रहा था जैसा देख ही नहीं रहा, सुन रहा है परंतु सुन नहीं रहा। फिर सुनाने वाली ने पूरा किया, बाबा ने कहा बच्ची
सारा बम्बई का कचरा यहाँ लेके आया है क्या? समझा? बस सारा बम्बई का कचरा इधर लेके आए तुम लोग। हम लोग ऐसा उठ के भागे वहां से, बात मत पूछो। तो धीरे धीरे बाबा की इतनी स्थिति एकदम उपराम हो गई। उसके लिए बाबा ने मेहनत किया, उसके लिए बाबा ने एकांत का पूरा पूरा फायदा लिया। इसीलिए बाबा सारी सारी रात बैठ के तपस्या करते, ये विशेषता थी बाबा। तो हमको भी ऐसी अगर स्थिति बनानी है तो अपने को मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम समझेंगे बिगर मेहनत हाँ मिल जावे तो नहीं मिल सकता। ठीक बात है। और कुछ पूछना है? क्या बोलती है? हाँ पूछना है किसी को? दीदी दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है, उनको हम अनम्यूट करते हैं। बीके राखी है, बीके राखी आपको अनम्यूट किया है, आप सवाल पूछ सकते हैं आपका। जी दीदी। दीदी जैसे हम प्रवृत्ति में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति भी हमेशा एक रस बनी रहे, बाबा की याद बनी रहे, तो वो हम कैसे करें? क्योंकि कई तरह की आत्माएं संपर्क में आती हैं, कार्यक्षेत्र में भी जाते हैं, लेकिन हम भी वैसी ही स्थिति बनाना चाहते हैं जैसे बाबा की है। तो वो एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास हम दिन भर में कैसे करें? कैसे निरंतर एक रस बने रहें? देखो बहन, आप अपने को प्रवृत्ति वाला समझते हो ना, इसमें भरी है। पहले तो आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि जो घर है आपका प्रवृत्ति का, वो आपका घर नहीं है, वो सेवा स्थान है। बाबा ने जैसा हम बच्चियों को सेवा स्थान पर रखा है, वैसा आपको भी बाबा ने वहाँ सेवा के लिए रखा हुआ। तो आप जब ये घर को आश्रम समझेगी ना, तो आप ही आपकी वो स्थिति बन जाएगी, आपको बनाने नहीं पड़ेगी। कितनों के भी कनेक्शन में, हम लोग भी कितनों के कनेक्शन में आते हैं, फिर कनेक्शन में आते हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी उनका असर हमारे ऊपर हो जाता है। हमारा जो संग है उसका रंग उनको लगना चाहिए, उनका हमारे ऊपर कैसा रंग लग सकता है? लग ही नहीं सकता। तो हमारे ऊपर पक्का रंग हमको बिठाना चाहिए ना, बाबा की याद में रह के। और बाबा ने ये बताया प्रवृत्ति वालों को कि प्रवृत्ति में रहते हुए अपने को निवृत्त रखो, या फंस के नहीं रहो उसमें, उससे न्यारा रहो। न्यारा रहने के लिए सदैव अपने को ट्रस्टी समझ के चलो। तो जितना जितना अपने को ट्रस्टी समझ के चलते हैं ना, तो उतना उतना न्यारापन आता जाता है। न्यारापन आता जाता है तो जीवन आप ही प्यारी बनती है। ठीक है। कहाँ गई? और एक हाँ बोलो। और एक किसी ने हाथ खड़ा किया है, गैलेक्सी A50, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। ओम शांति। हाँ बोलिए, बोलो भाई। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति भाई बोलो। मेरा नाम नारायण टेकचंदानी है। मुझे अच्छा एक जी। सवाल पूछना है। आपने शुरू में कहा 3 तिलक लगाने पड़ते हैं। हाँ। ये 3 तिलक में क्या कलर यूज करना पड़ता है? नहीं, स्मृति के तिलक होते हैं। कैसे? स्मृति, तीन तिलक लगाना माना स्मृति रखने की, बाकी तिलक लगा के नहीं घूमना 3 नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। आपने जब 3 तिलक बताया तो मतलब अंगुली अच्छा, से टच करना है, उनका मतलब कुछ अंगुली बंगुली टच नहीं करो, स्मृति रखो कि मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदी हूँ, मेरा बाप बिंदी है, ड्रामा बिंदी। 3 तिलक बस ऐसे ही। अच्छा, वो हॉरिजॉन्टली अज्यूम करें, वर्टिकली अज्यूम करें? हाँ, हॉरिजॉन्टली अज्यूम करें, ये जो दीदी ये जो भाई है इन्होंने हाँ क्या है बोल जी। दीदी ये जो भाई है इन्होंने 1 मास पहले ऑनलाइन कोर्स किया है और इनको क्लास सुनने की लालसा थी, इसीलिए उनको ज्वाइन कराया है, इसीलिए वो नए सवाल आपको पूछ रहे हैं। बरोबर, ठीक है। दीदी दशरथ भाई जी को भी कुछ पूछना है। दशरथ भाई आ रहे? क्या बोलते दशरथ भाई जी आ रहे? समझो समोर या ना
हाँ समोरिया समोरिया। हाँ, नीचे बैठो, आपका मुखड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। नीचे बैठो तो मुखड़ा दिखाई पड़ेगा। हाँ ऐसे। हाँ बोलो, कुर्सी पर बैठो ना, अभी दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता दिखता है दीदी। हाँ एकदम। नहीं समझो, सारे विश्व में शिव बाबा को देखने वाली पहली आत्मा तो ब्रिजेंद्र दादी थी। तो ब्रिजेंद्र दादी की अंतिम समय में दादी की अवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी। दादी ने जब भी शरीर छोड़ा ना, दादी का चेहरा देखेंगे ना, दादी मुस्कुरा रही थी। जाने के बाद भी दादी का चेहरा मुस्कुराया हुआ, वो सभी ने नोट किया, जैसा एकदम खुशी से एक सेकंड में बाबा के पास चले। बहुत अच्छी अवस्था, वो चेहरे पर आ गया था दादी, जैसा मुस्कुराती थी वैसा मुस्कुराती। नहीं तो नहीं, शरीर छोड़ते तकलीफ होती है, चेहरा ऐसा वैसा हो जाता है, बिल्कुल नहीं, एकदम ऐसा दर्शनीय चेहरा। बहुत अच्छा। दीदी उर्मिला दीदी ने भी ज्वाइन किया है जीपीओ से, तो मैं उनको बहनों को निवेदन करती हूँ वीडियो ऑन करके दीदी से मुलाकात कराए, जीपीओ वाले। आ रहे हो लोग, जीपीओ वाले आ रहे। सब आ रहे आज सायन दीदी, ब्रह्मा भोजन करेंगे आपके पास। दीदी गोवा का ग्रुप भी जुड़ा है, शोभा दीदी बात वेरी करेंगे। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शोभा नीचे बैठ लो थोड़ा। हाँ आवाज नहीं। ओम शांति। शोभा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, शोभा का मुंह हिल रहा है। मूवी चल रही, मूवी। क्या बोलती शोभा? मूवी चल रही। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। मैंने कहा मुरली नहीं चल रही, आपको सुन रहे हैं हम। नहीं, मैं बोला मूवी चल रही है, मूवी। बाबा बोलते हैं हाँ जी, मूवी चल रही मूवी। हाँ जी। तुम्हारी आवाज नहीं था तो मूवी, सिर्फ मुंह हिल रहा था तुम्हारा। हाँ जी। ये क्या हो गया? देखो, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने ये सारे जो साधन बनाए हैं, बाबा नहीं बनवाए ना मनुष्यों से, ये सारे साधन बनाए बाबा कहते हैं के लिए बनाए, क्योंकि बाबा को तो मालूम है ना आगे चल के ऐसा समय आएगा जो एक दो से नहीं मिल सकेगा, तो फिर ये ऐसा हेलो हेलो करेंगे और क्या है। जैसा सन्मुख मिलते ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है ना आप लोग? ठीक है सब? दीदी आप सभी टीचर्स बैठी है, सभी टीचर्स मैंने वीडियो ऑन करेंगे तो दीदी से ओम शांति कर सकते। टीचर्स बहने वीडियो ऑन करें। प्रफुल्ल भाई आप उनको स्पॉटलाइट करना। जी, टीचर बहने आप हाथ ऊपर करें, वर्चुअल हैंड ऊपर करें ताकि आपका वीडियो दिखेगा। सभी टीचर बहने अपना वीडियो ऑन करें और माइक भी ऑन करें, हैंड रेस करें ताकि आपको अनम्यूट कर सकेंगे हम। चलो ओम शांति। फिर भी अच्छा है। मेरी आवाज आ रही शोभा तेरी? हाँ जी आ रहे हैं। आ रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी अच्छा लगा ना, यहाँ बैठ के सबसे मिल लिया मैंने। हाँ जी। देखो आप लोग तो मेरे को मेरी अकेली से मिले और मैं तो कितनों से मिल लिया, तो ज्यादा अच्छा तो मेरे को लगा। संतोष दीदी आप सबका वीडियो देख पा रहे हैं ना? अलग अलग सेवा केंद्र का मैं तो ये वीडियो दशरथ भाई और वो ही देख,
मैं तो सिर्फ दशरथ भाई और यही देखा, शोभा देखा, और कोई नहीं देखा। प्रफुल्ल भाई आप स्पॉटलाइट करना टीचर्स बहनों को। जी जी मैं करता हूँ। मीरा सोसाइटी में पूरा ग्रुप बैठा है, मीरा सोसाइटी को मिलवाओ। संतोष दीदी आप सबका वीडियो देख पा रहे हैं ना, अलग अलग सेवा केंद्र मेरे को तो सिर्फ मीरा सोसाइटी का, हाँ अभी दिखाई पड़ी। अभी उषा बहन बैठी है, ये लोग सब बैठे हैं। मीरा सोसाइटी ग्रुप बहन जी से मिले आप। दिखाई पड़ रही, नलनी बहन और ये लोग सब बैठे हैं। मीरा सोसाइटी को मिलवाओ। बहन जी, नलिनी बहन जी, उषा बहन जी आगे आ सकते हैं। नलनी बहन है ना, नलनी बहन है, ये उषा बहन है, और भी बहने जरा क्लियर नहीं निकल थोड़ा। मीरा सोसाइटी ग्रुप बहन जी से मिले आप। किसी ने अगर YouTube ऑन किया तो YouTube बंद कर दीजिए, रिपीट आवाज आ रही है, YouTube बंद कीजिए जो भी YouTube से देख रहे हैं। आपने किया ना? दिखाई पड़े YouTube ऑन किया तो YouTube बंद कर दीजिए, रिपीट आवाज आ रही है, YouTube बंद कीजिए जो भी YouTube से। प्रफुल्ल भाई जीपीओ ने ज्वाइन किया है, उनको स्पॉटलाइट करो। जीपीओ दीदी दिखाई दे रही है, उर्मिला दीदी। जी दीदी स्पॉटलाइट करती है। दीदी ओम शांति, सुन रहे हैं क्या? ओम शांति, ये देखो उर्मिला दिखाई पड़ रही है अभी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। 11 बजे से सुन रहे आपको। हाँ, मैं तो अभी देख रही हूँ आपको। अभी वीडियो इन्होंने ऑफ किया हुआ था भाई ने, अभी उन्होंने शुरू किया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देरी से सुना, 12 बजे किया। सुनंदा बहन ओम शांति। अब ठीक है, उर्मिला बहन ठीक है? जी हाँ जी। ओम शांति। आप इतना देरी से क्यों सुना? नहीं, हमने तो 11 बजे से सुन रहे, लाइट माइट डिवाइन इनसाइट। अच्छा, सुना ना, सुना ना। मनोहर दादी को 12 बजे सब सुना। हाँ जी, सबका सुना, बहुत अच्छा। ऐसे लगा सामने सामने बैठ के सुन रहे हैं। सामने ही है ना, देखो सामने बाबा ने इसलिए तो बनवाया ये सारा हम लोगों के लिए, साधन इसलिए बनाए। ओम शांति, सबको याद देना। ओम शांति। उर्मिला दीदी शांति। अभी आपस में मिल क्या उषा बहन? ओम शांति। ये देखो मीरा सोसाइटी ग्रुप अभी बात कीजिए उषा दीदी। उषा वहां से भाग के आगे मधुबन से तुम। करुणा बहन जी अगर ऑनलाइन हो तो वीडियो ऑन करें। करुणा बहन जी। ओम शांति। आराम से पहुंचिए तुम लोग। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी भाग गई। 14 दिन पूरे हो गए यहाँ के। उस दिन फोन किया बताएगा। ऑनलाइन हो तो वीडियो ऑन चलती चलती आराम से पहुंचे पहुंच गए आराम से पहुंचा। आराम से, बहुत अच्छा। बाबा ने मदद किया ना तो आ गए। पब्लिक लोक जॉईन झाली। कहाँ गई करुणा? कहाँ गई? देखो ये पीछे देख रही हूँ दीदी, कॉल कर रही हूँ।
भाई ने सभी का आवाज भी और वीडियो भी बंद किया हुआ था, उनको मैसेज किया। बहुत मीटिंग कनेक्शन, ये तो वहाँ के जगदम्बा मीरा भवन। सोसाइटी के। नहीं, जगदम्बा भवन का मीटिंग, हाँ जगदम्बा भवन का मीटिंग हो आगे करो। हाँ। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक प्रश्न मुझे, माना एक 20 साल के भाई ने भी पूछा और 2 साल की माता ने भी पूछा। तो दीदी ये प्रश्न ऐसा है कि बाबा कहते बाप समान बनो, बाप समान बनो। तो वो कह रही थी कि मैं 2 साल की हूँ, मैं कैसे बाप समान बनूं, क्या करना पड़ेगा मुझे? और फिर 20 साल वाला भी कहता है कि बाप समान बनना माना एक्चुअली क्या करना? क्योंकि सबके लिए ये लक्ष्य तो एक ही दिया हुआ है बाबा ने। देखो बाबा हमेशा कहता है कि लास्ट सो फास्ट जा सकते, हाँ? सिर्फ लगन की बात है। अगर लगन है तो पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए सबको सेवा, ये लक्ष्य तो यही दिया जाता है कि हमें बाप समान बनना है। देख लेंगे कब लक्ष्य तो यही दिया जाता है ना कि बाप समान बनना। बाप समान बनना माना कर्मातीत बनना। बाप जैसा बाप है वैसे हम हैं, तो उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि हर एक को हमने आपको बताया ना, वैसे भी ब्राह्मण से सीधा कोई भी देवता नहीं बन सकता है। ब्राह्मण के बाद फरिश्ता बनना पड़ेगा, फरिश्ता से देवता बनना पड़ेगा। फरिश्ते का मतलब जिसका देह और देह की दुनिया से रिश्ता नहीं है, तो बुद्धि योग बल से वो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, एक से सर्व रिश्ते जोड़ने पड़ेंगे, तब भी हम फरिश्ता बन सकेंगे, बाप समान बन जाएंगे। बाकी किसको कितने बरस हुए, कितने दिन हुए आके, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा लौकिक में भी हम देखते हैं, किसी को 4 बच्चे होते तो 4 इकट्ठे थोड़े ही पैदा होते, सब नंबरवार ही पैदा होते हैं ना। नंबरवार पैदा हो गए, पर लास्ट का और फर्स्ट का सबको जो वर्षा है वो तो समान ही मिलता है ना। तो इसीलिए पीछे आने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी पूरा बाबा से वर्षा ले सकते हैं, बाप समान फरिश्ता बन सकते हैं। थोड़ा ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे के पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते, और पुरानों को भी अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके बिगड़ तो नहीं चलेगा। ठीक है। और किसी को मिलना है? शीतल, मीनाक्षी बेंजी जळगाव आणि कोणकोणत्या वर्ग केले? हाँ मीनाक्षी बेन जलगांव के मिलना है, देखो उनको। मीनाक्षी जलगांव की मीनाक्षी को भी लगाया है। अच्छा, शांति। ओम शांति, ओम शांति। मिला है। प्रफुल्ल भाई मीनाक्षी बेन को दिखाओ, मिलाओ। जी दीदी। शीतल बहन जी आप देख पा रहे हैं? आप अनम्यूट कीजिए। मुझे करुणा बेन नहीं देखो, समझ में नहीं। संगीता नारायण गांव की। सामने तो हो गया बंद कर से। किस किस को बोला है तुमने? कौन कौन ज्वाइन सब हुआ है? देख रहे थे आपको, सभी बहनें। सबको दीदी बोलो म्हणजे आता बंद गेला। दीदी हमने सबको फॉरवर्ड किया ना, फॉरवर्ड किया तो सुनंदा एक बहन को जी ने फॉरवर्ड करते हैं। सुनंदा बहन जी ने जिसके भी नाम लिए हैं अपने आप को अनम्यूट करके बात करना शुरू कर सकते हैं। मीनाक्षी बहन जी आप अनम्यूट करके बात कीजिए। और कोई भी टीचर बहन है अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नीचे अनम्यूट का बटन है आपके फोन के नीचे, और अपना वीडियो भी ऑन करें ताकि दीदी आपको देख सकेंगे। बात कर रही है, ये तो इनकी है आंध्रा।
वडगांव शहरी से प्रेमा बहन जी भी है ऑनलाइन, आप भी बात कर सकते हैं चाहे तो। ओम शांति दीदी। दीदी लता बोल रही हूँ दुबई से। दुबई। दीदी ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बागूभाई उल्लासनगर से। दीदी ओम शांति। मीनाक्षी बहन जलगांव से। दीदी ओम शांति। दुबई से लता। संतोष दीदी आप म्यूट पे हो, किसी को कहना अनम्यूट करें। हाँ दीदी म्यूट पे है शायद। अभी बोलो। ओम शांति दीदी। लता। ओम शांति ओम शांति। लता तुम कहाँ से आई बहन? दुबई में बैठी हूँ, दुबई में सुन रही हूँ आपको। अच्छा तू दुबई में सुन रही मेरे को? ये दुबई जी में हाँ जी। बोलो क्या बोलती हो, कैसी है तुम? सब बढ़िया दीदी, आप कैसे हैं? आप ठीक है? आप तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास लगी रही। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। तुम दिखाई नहीं पड़ रही। बहुत बढ़िया क्लास। हाँ जी तुम दिखाई नहीं पड़ रही। अच्छा अभी दिखाई पड़ी। हाँ दिखाई पड़ी जी जी। हाँ मैं उस जी, दिन शशि से पूछा, मैं बोला है कहाँ लता आखिर? मैं इधर ही लॉकडाउन में इधर ही फंसी हुई हूँ ना। दुबई कहाँ पर है? दुबई में। जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया क्लास, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा लगा दीदी ओम शांति। शशि। बहुत अच्छा। शशि ओम शांति। हाँ जी। शशि ओम शांति। ओम शांति। कहाँ से जाती है ये सब? दीदी ओम शांति। ओम शांति बहन ओम शांति। सबको ओम शांति। मीनाक्षी बोल रही। दिखाई पड़ रही मैं। अभी मधुबन में नहीं मिले ना, इसलिए यहाँ मिल गए। सबने अच्छा क्लास सुना, सभी ने आपका फ्रेश हो गए। अच्छा बहुत अच्छा, हम भी फ्रेश हो गए आप लोगों को मिलके। दीदी उल्लासनगर वाले सब सुन रहे हैं। उल्लासनगर वाले सुन रहे हैं। ओम शांति। बताओ उनको, बताओ उल्लासनगर वाले बहनों को बताओ। हाँ दादी नहीं है अभी सामने बागूभाई बैठा है, लीला दादी का लड़का। हाँ लीला दादी का लड़का संदीप। अच्छा अच्छा। हाँ संदीप ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वर्षा ओम शांति ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तुमच्या मनामध्ये होतं बरोबर झालं। ओम शांति संदीप। चलो अच्छा ओम शांति सबको। दीदी ओम शांति। हाँ ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बंद करे अभी। हेलो दीदी। हाँ दीदी ओम शांति। ओम शांति। वर्षा ओम शांति दीदी। दीदी आप दीदी आपको देख के अच्छा लगा। तो भी अच्छा लगा आप लोगों को देख के। वर्षा ओम शांति। विद्या बहन। वर्षा बहन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ 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 बोल बहन। सुनाई देता है क्या? हाँ 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 देता है बोलो। दीदी आपको आप हमारे महाराजा है। आपको सारी आपकी
सभी लोग आपके भाई बहन और आपने बहुत अच्छा क्लास कराया। चलो अच्छा, थैंक यू। अच्छा आम का बैठे हैं सभी। ए सुनंदा आम का। जी दीदी मैंने आम ले लिया। सबको देना। चल दीदी मैंने खेड़ में पूछताछ की आम की इस बार दीदी आप हमेशा बेचते हैं। नहीं पर अभी ट्रांसपोर्ट खुला नहीं है। नहीं खुला नहीं। हेलो दीदी आपको बहुत थैंक्स, आपने बहुत समय दिया। और भी हमको 8-10 दिन के बाद एक क्लास कराना। जरूर। अच्छा थैंक यू दीदी। आपको फ्रूट क्या है? ये भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऊपर कर जरा। थोड़ा दूर करना उससे, बास्केट को थोड़ा दूर करना कैमरा से। दिखाई नहीं दे रहा है। एक निकाल के दिखाई ना बीजी। नारियल दिख रहा हो तो क्या दिख रहा? एप्पल। आम तुम्हारा आम अलग है, हमारा अलग है बम्बई का। दीदी ओम शांति। शोभा बेन सबको आम खिलाएगी। ओम शांति। आपके राज्य में बैठी। ओम शांति। हाँ जी, आम लेके आए क्या? कॉटन दिखाओ। खाएगी क्या? आप खिलाइए। हाँ जरूर। संतोष दीदी ओम शांति। ओम शांति भाई, ओम शांति। दीदी मुझे बात करनी थी। कौन है आप? दीदी मैं पुणे से बोल रहा हूँ। नहीं ये शोभा है, वो बोलने वाला अलग है, भाई है। नहीं हाँ भाई है कोई भाई, लेकिन उससे पहले काफी डिस्टर्बेंस है इसलिए मैंने म्यूट किया वापस सभी को। ये भी आम बता रहे हैं, सब आम बता रहे, खाओ सभी आम खा रहे हैं। गोवा का आम दीदी, गोवा का आम। गोवा का नहीं, बम्बई का समझ के खाना। गोवा का समझ के खाए, हम गोवा का समझ के खाएंगे, तुम बम्बई का समझ के। अभी तक पका नहीं है, पका के खाना फिर। अच्छा अभी ओम शांति सबको, नमस्कार। ओम शांति। थैंक यू। आप लोगों को थैंक यू। चलो ओम शांति बोला। शांति, सभी जन ओम शांति बोले दीदी को।